बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का असल खेल पकड़ा गया है। गजा की जंगबंदी फिलहाल नाकाम हो रही है और इसराइल बाज नहीं आ रहा है। इसराइल की तरफ से कुछ ऐसी शराइत लगाई गई हैं और कुछ ऐसे मुतालबात किए गए हैं कि जिनको पूरा करना गजा के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि इसराइल ने ऐलान किया है कि गजा के 40% इलाके हमारे कब्जे में रहेंगे। वहां पर किसी भी तरह से गजा के लोगों को एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर गजा के 3 टुकड़े किए जाएं तो उनमें से एक मुकम्मल टुकड़ा वो इसराइल अपने कब्जे में रखेगा, बल्कि एक से भी ज्यादा हिस्सा गजा का वो इसराइल के अपने कब्जे में होगा। और इस इलाके को वो बफर जोन का नाम दे रहे हैं कि ये इलाका किसी भी तरह से नोगो जोन होगा, यानी नोगो एरिया होगा। यहां पर कोई भी किसी भी तरह से नहीं आ सकेगा। अब मैं आपके सामने जरा तफसील रखता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो इसराइल की शर्त है इससे गजा के कौन कौन से इलाके कितने मुतासर होंगे। मसलन बैत हानून गजा का शुमाली इलाका है जो 90% इसराइल अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। बैत लाहिया गजा का शुमाली इलाका है जिसका 40% हिस्सा इसराइल अपनी तहवील में रखना चाहता है। जबालिया जो मशहूर इलाका है गजा का, उसकी 15% हिस्सा इसराइल अपने कब्जे में रखना चाहता है। 10% गजा शहर की जमीन भी इसराइल नोगो जोन के नाम पर या नोगो एरिया के नाम पर रखना चाहता है। 8% मुखय्यम अल बरेज का इलाका और जमीन जो है वो इसराइल अपने तहवील में रखना चाहता है। 11% मुखय्यम अल मगाजी का इलाका अपनी तहवील में रखना चाहता है। और दीर अल बलह का मशरकी इलाका 3%। और अल करारा एक इलाका है खान यूनस में, उसका 45% हिस्सा नोगो जोन में इसराइल शामिल करना चाहता है। खजा का इलाका 100% इसराइल अपनी तहवील में रखना चाहता है। और खान यूनस के मशरकी इलाकों में 40% जमीन इसराइल नोगो जोन के नाम पर रखना चाहता है। और रफा का 85% रकबा, जी हां, जो मिस्र के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर है जुनूब में गजा का रफा इलाका जो मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया गया है, उसको इसराइल अपनी तहवील में 85% रखना चाहता है। तो ये वो शराइत है इसराइल की, या ये वो इसराइल का प्लान है जिसकी वजह से गजा की जंगबंदी का मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। और हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ये वक्त गेन करने की कोशिश है और इसराइली यरगमालियों को रिहा करवाने का मंसूबा है। वरना अगर अमेरिका का सदर ट्रंप चाहे तो गजा की जंग एक दिन में बंद हो सकती है। ट्रंप सिर्फ एक बात कहे नेतन्याहू को कि तुमने गजा की जंग को बंद करना है तो नेतन्याहू ये गजा की जंग बंद कर सकता है। लेकिन ट्रंप भी नेतन्याहू को मजबूर नहीं कर रहा है और बल्कि उसकी ख्वाहिश और मंशा और मर्जी के मुताबिक इस जंग को ट्रंप जो है वो जारी रखने की इजाजत दे रहा है। यही वजह है अमेरिका का मशहूर अखबार है जिसे दी न्यूयॉर्क टाइम्स कहा जाता है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप देखें जिसमें खुलेआम लफ्जों में एतराफ किया गया है कि नेतन्याहू अपने मफादात के लिए गजा की जंग को जारी रखना चाहता है। जिसमें यह बात कही गई है कि हाउ नेतन्याहू प्रोलॉन्ग द वॉर इन गजा टू स्टे इन पावर, कि नेतन्याहू हुकूमत में रहने के लिए कैसे गजा की जंग को लंबा कर रहा है और कैसे गजा की जंग को जारी रखना चाहता है। ये इसराइली अखबार ये अमेरिकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिस पर इसराइल ने बड़ी शदीद तनकीद की और इसराइल की तरफ से कहा गया कि ये अमेरिका का इसराइली वजीर आजम की तौहीन है अमेरिकी अखबार की तरफ से, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल ने कहा अब गजा की जंग नेतन्याहू अपनी शराइत पर बंद करना चाहता है और उसकी शराइत ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब जो इसराइली फौजी गजा में लड़ रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो इसराइली फौजी जो थक चुके हैं, वो इसराइली फौजी जो छुट्टियां मांग रहे हैं, वो इसराइली फौजी जो जिनकी माएं गजा से अपने फौजी बच्चों को वापस बुलाना चाहती हैं, और वो इसराइली फौजी जिनके बारे में हॉस्टेजेस फैमिलीज कहते हैं कि अगर हमारे यरगमालियों को रिहा करवाना है तो मजीद फौजी ना मरवाए जाए। तो अब नेतन्याहू जो है वो इस जंग को जारी रखना चाहता है और अपनी शराइत पर अगर बंद करे तो वो करना चाहता है और उसका हदफ है मुकम्मल गजा पर कंट्रोल और कब्जा है। जैसा कि इसराइली वजीर दिफा की आज की ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट है वो देख लें। इसराइली वजीर दिफा यसराइल कात्स ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लगाई जिसमें गजा के बैत हानून इलाके को मुकम्मल डिमोलिश और तबाहशुदा दिखाया गया। और इसराइली वजीर दिफा ने लिखा कि आफ्टर रफा बैत हानून नो शेल्टर फॉर टेरर, कि जब हमने पूरे रफा को तबाह कर दिया है उसके बाद अब हम बैत हानून को भी तबाह कर चुके हैं। अब गजा में कहीं पर भी कोई इमारत नहीं होगी कि जिसकी आड़ में कोई दहशतगर्द या हमास के लोग छुप सकें। ये इसराइली वजीर दिफा की स्टेटमेंट है।
नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर दिफा गजा की इमारतों को, गजा के शहरी इलाकों को तबाह करने पर फख्र का इजहार कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम गजा को इसी तरह से डिमोलिश और मलियामेट करते रहेंगे। तो ये बात समझने की है, इसराइली अखबारात और इसराइली सहाफ़ी ये बातें लिख रहे हैं कि गजा में हमास जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं है, वो ज़मीन के नीचे उनकी सुरंगें हैं जो कि अभी तक मौजूद हैं, जो तबाह नहीं की जा सकी हैं और उनके लिए वक्त लगेगा। ये इसराइली सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं और इसराइली सहाफ़ी ये बातें बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के वज़रा जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद जो शहरी इलाके हैं, जो आम लोगों के घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको तबाह करने पर फख्र का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज की एक और खबर सुन लीजिए। इसराइल के अंदर जो इसराइली वज़ीर दिफा है उसके घर के बाहर इसराइली अवाम ने एहतजाज किया है और एहतजाज इस बात पर किया है कि गजा में एक बहुत बड़ा शहरी जो ह्यूमैनिटेरियन जोन है वो दरअसल बनाया जा रहा है, जिसका मकसद वहां लोगों को धकेल कर वहां से लोगों को डिपोर्ट करना है। उसे एक बहुत बड़ी फौजी छावनी भी बताया जा रहा है। यानी गजा में इसराइल का प्लान है कि एक ऐसा इलाका हो जिसे ह्यूमैनिटेरियन जोन का नाम दिया जाए और वो दरअसल एक फौजी छावनी हो और उससे वहां से लोगों को वहां लाया जाए और फिर वहां से गजा से लोगों को निकाल दिया जाए। तो इसके बारे में इसराइल के अंदर एहतजाज हुआ और बड़ी तादाद में लोग वहां निकले और उन्होंने कहा कि यह नस्ल कुशी है और ये चीजें ये बहुत ही गलत हरकत है। ये ऐसे ही है जैसे यूरोप के अंदर नाजी दौर में यहूदियों के साथ किया गया था, वही सलूक गजा के लोगों के साथ इसराइल कर रहा है। ये वहां इसराइली अवाम ने सड़कों, वहां इसराइल के अंदर इसराइली वज़ीर दिफा घर के बाहर एहतजाज किया है। ऐसा नहीं है कि इसराइल के लोग सारे गजा की जंग के हक में हैं और सारे गजा की जंग को जारी रखना चाहते हैं, बल्कि सर्वेज में 50% से ज्यादा इसराइली गजा की जंग को बंद करना चाहते हैं और गजा के अंदर इसराइली फौज की कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद होती है। हेरिटेज इसराइली अखबार है, इसराइली मीडिया है, उसने रिपोर्ट दी है कि इमदादी जो ग्रुप्स हैं गजा में काम करने वाले, वो बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे हैं वो गजा के अंदर मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल जो है वो उनके लिए जो बेबी फार्मूला मिल्क होता है वो आने नहीं दे रहा है, उस पर उसने पाबंदी लगा रखी है। ये हेरिटेज की रिपोर्ट है और पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 50 से ज्यादा लोग अपनी जानों से गए हैं। और यही नहीं नाज़रीन किराम, इसराइल की हमलों की वजह से गजा के अंदर बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया है और गजा के लोग जान से हाथ धो रहे हैं। बल्कि आज एक इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि इसराइली फौज ने फायरिंग की जिसकी वजह से ICRC रेड जो क्रॉस है उसकी टीम जो है उसको टारगेट किया गया, जो कि गजा में बुनियादी तौर पर वो रेस्क्यू मिशन पर थी। आप जानते हैं कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले यह खबर आई थी कि जो एम्बुलेंस थी उन पर हमला हो गया था। और आज इसराइली अखबार में एक और रिपोर्ट छपी है कि इसराइली फौज ने जानबूझकर जो रेड क्रॉस की टीम थी जो रेस्क्यू मिशन पर थी, यानी शहरी लोगों को बचाने के मिशन पर थी गजा में, उनको फायरिंग करके टारगेट किया गया है। तो कितने इंसानी अलमिये हैं और कितने इंसानी जराइम हैं जो गजा के अंदर किए जा रहे हैं। अब अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया के सामने तो यह कहता है कि हम गजा की जंग बंद करवाना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा भी कह चुका है कि ट्रंप जंगों को बंद करवाने का हक में है, वो अमन का पैगंबर है। लेकिन हकीकतन ट्रंप का एक रूप दुनिया के सामने है और एक रूप उसका पर्दे के पीछे है और वो रूप असल है जिसके मुताबिक वो फैसले करता है। और वो ये है कि गजा की जंग में जब तक इसराइल का मुकम्मल कब्जा ना हो जाए, जब तक गजा में इसराइल के अहदाफ मुकम्मल ना हो जाए, तब तक ये जंग बेशक जारी रहती है तो रहे। इसी हवाले से खबर सुन लीजिए कि वेस्ट बैंक जो फलस्तीन का इलाका है वहां पर एक अमरीकी शहरी जो कि ओरिजिनली फलस्तीनी था लेकिन वो अमेरिका में रहता था, वहीं पैदा हुआ था, नौजवान था, ये फलस्तीन के अंदर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था कि वहां इसराइली जो सेटलर्स थे, आबादकार थे, उनके साथ इनकी झड़प हुई उस इलाके में। तो यहूदी आबादकारों ने इस अमरीकी फलस्तीनी नौजवान को मार दिया। लेकिन अमेरिका की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि हम इस वाक़े से आगाह हैं और हम इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। कितने अमरीकी शहरी हैं और कितने यूरोपियन ममालिक के शहरी हैं जो फलस्तीन के अंदर इसराइल की तरफ से मारे गए हैं, लेकिन आज तक यूरोप और अमेरिका का मुंह इसराइल के खिलाफ नहीं खुला है और वो उनके सामने मुंह को बंद किए हुए बैठे हुए हैं, जबानों को ताला लगाकर बैठे हुए हैं। ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। रोजाना वेस्ट बैंक में फलस्तीनी इलाकों में इसराइली सहयूनी आबादकारों के हमले होते हैं और उनके मजालिम की दास्तानें सामने आती हैं। बल्कि आज की खबर यह आई है कि इसराइल ने अपने 2 फौजी ब्रिगेड फलस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में डिप्लॉय कर दिए हैं कि वहां पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और इसराइली शहरियों के लिए मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए मजीद 2 फौजी ब्रिगेड वहां लगाए गए हैं। और गजा के अंदर इसराइल ने तकरीबन 5 फौजी ब्रिगेड डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। और जैसा कि हमने कल परसों आपको बताया था कि गजा के बैत हानून इलाके को टैंकों के जरिए से सराउंड किया गया है और अब खबरें आ रही हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर इसराइली फौज के हमले भी शुरू हो चुके हैं। ऐसी खतरनाक कार्रवाइयां हो रही हैं
कि जिसमें बड़ी तादाद में शहरी इलाके टारगेट हो रहे हैं। अब तक की ताज़ा मालूमात है, अपडेट्स जब तक पहुंचाई गई है, मज़ीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ भी है, उसे भी ज्वाइन कर लें। हमारे एक्स अकाउंट को, व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक के अकाउंट को भी ज्वाइन कर लें, आपको फायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।